Students, good morning everyone. Myself Manisha Mane. In previous lecture, you have already studied about market. Means what is meant by market. And first one definitions explain the Cournot. It is the most important definitions. Understand the economical market. And second one question is the classification of market. Three types of classifications of the market. First one classification था on the basis of place. Means local market, national market and international market. उसके साथ में हम लोगों ने सेकंड वन क्लासिफिकेशन देखा था. सेकंड वन क्लासिफिकेशंस का नाम था ऑन द बेसिस ऑफ वहाँ पर टाइम. मीन्स वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या वेरी लॉन्ग पीरियड. तो इस तरीके से टाइमिंग के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं. और थर्ड वन हमारा क्लासिफिकेशन था, इसका नाम था ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन्स. सो कॉम्पिटिशन्स मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड सेकंड वन imperfect competitions. Imperfect competition which is divided three category. First one is the monopoly competition, second one oligopoly competitions and third one is the monopolistic competitions. और जब हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की बात करेंगे सो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन्स, इसके अंदर से वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है. So today we are going to study about perfect competition. So first one, what is meant by perfect competition? Perfect competitions is an ideal competitions with it is an imaginary concept of the market. हम लोग जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स को क्या कहा जाता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स को एक आदर्श बाजार पेठ कही जाती है. उसके साथ में एक काल्पनिक भी कहा जाता है. सो जिनके बीच में वहाँ पर कोई हम लोगों को ड्रॉबैक नहीं दिख रहे सो उसकी वजह से वो क्या है, एक काल्पनिक बाजार. ठीक है, आगे हम लोगों को समझ में आ जाएगा. उसके साथ में इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. इसके बीच में वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स एंड बायर्स होते हैं और एक ही प्राइस होती है. उसके लिए हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं जिनका नाम है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन्स. सो अकॉर्डिंग टू श्रीमती जॉन रॉबिन्सन्स, perfect competitions prevails when the demand for the output of each producer is a perfectly elastic. श्रीमती जॉन रॉबिन्सन्स क्या बता रही है, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स का मतलब है जिसमें परफेक्टली इलास्टिसिटी रहती है. इलास्टिसिटी का मतलब चेंजेस होता है किनके बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में. सो क्यों होता है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सेलर्स एंड बायर्स से लार्ज नंबर्स की क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसी रीज़न की वजह से हमें क्या दिख रहा है, ये एक्सप्लेन. ठीक है. नेक्स्ट वन वहाँ पर कंटेंट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स मीन्स ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज. सो विच टाइप्स ऑफ द एंगेज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी आर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. हमें वहाँ पर सेलर्स एंड बायर्स एंगेज दिख रही है बट उनकी जो कमोडिटी है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है. और उसी चीज़ों को वहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. सेलर्स एंड बायर्स को दोनों को ही मार्केट का क्या है, परफेक्ट नॉलेज है. ठीक है. अभी हम लोग नेक्स्ट वन वहाँ पर कंटेंट्स मीन्स क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे उसमें से ही, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमें लगभग 8 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. सो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं. सो फर्स्ट वन पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बट इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट बिकॉज नन ऑफ देम इट्स पोजिशन. मीन्स दिस प्रोडक्शंस इट इज़ अ स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई. जब हम लोग इंडिविजुअल सेलर्स की बात करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है मार्केट में. क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो अपना सप्लाई बढ़ा भी देता है, अपनी सेलिंग भी बढ़ा देती है, बट उसका सप्लाई या सेलिंग मार्केट में इतने बड़े सप्लाई में बहुत ही कम रहेगी और इसी रीज़न की वजह से वो मार्केट के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है. उसके साथ में हम लोग बायर्स की बात करेंगे मीन्स कस्टमर्स की. सो नो एनीवन इंडिविजुअल कस्टमर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, मीन्स नॉट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. परचेज द कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल्स एनी इंडिविजुअल कस्टमर परचेज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी.
हो सकता है वो बहुत कम क्वांटिटी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट में प्राइस तो कम नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? तो वो एक मार्केट का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स बट इंडिविजुअल सेलर इट हैज़ नॉट नन ऑफ देम पोजिशंस ऑफ द बायर्स या एज वेल एज वहाँ पर सेलर्स, दोनों की भी बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उनकी पोजीशन नहीं होने की वजह से प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। ठीक है। सेकंड वन पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशंस एक्सप्लेन होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मीन्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स एज अ लाइव टेस्ट, साइज, कलर, शेप, क्वालिटी एक्सेट्रा। जब हम लोग एक ही प्रोडक्शंस की बात देखते हैं सो वहाँ पर हम लोगों को उनमें से अलग अलग इंडस्ट्री के भी रहेंगे, तो उसमें से एक कॉमन फैक्टर्स या फिर कॉमन कंटेंट वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से उसे कहा जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, या फिर उसे कहा जाता है इन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। जो कमोडिटी है एक दूसरे से परफेक्टली क्या है, सब्स्टिट्यूट है, मीन्स ऑप्शनल है। जैसे हम लोग ऑयल की बात करेंगे, जैसे हेयर ऑयल है, सो अलग अलग ब्रांड के हमें हेयर ऑयल मिल रहा है, तो एक हेयर ऑयल दूसरे हेयर ऑयल से क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, मीन्स ऑप्शनल है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे जो होमोजीनियस की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बालों का ऑयल है, तो उसमें जो वहाँ पर अलग अलग स्मेल मीन्स सुवासिकता हमें नज़र आती है, वो हम लोगों को खाने के ऑयल में नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों अलग अलग या फिर डिफरेंट कंटेंट। ठीक है। थर्ड वन पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशंस एनी सेलर्स इजीली एंटर इन द मार्केट या फिर क्विट द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल्स एनी सेलर इट्स फील टू गेट द प्रॉफिट ऑफ द मार्केट, सो इजीली एंटर इन द मार्केट। या फिर एनी सेलर्स कंटिन्यूली या फिर रिपीटेड अगेंस्ट लॉस मीन्स फेस द लॉसेस, देयरफॉर क्विट ऑफ द मार्केट। उसे बार बार वहाँ पर लॉस हो रहा है तो क्या कर सकता है, वो मार्केट को छोड़ सकता है। या फिर किसी को लग रहा है कि उस बिज़नेस में ज़्यादा फायदा है, सो मार्केट में इजीली एंटर कर सकता है। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है। फोर्थ वन पॉइंट है सिंगल प्राइस। अभी हम लोग सिंगल प्राइस की बात करेंगे। अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशंस प्रीवियस सिंगल प्राइस मीन्स बिफोर द सिंगल प्राइस accepted all the sellers as a single price and therefore no any one individual buyers pay higher amount than market price। कोई भी वहाँ पर जो हमारा कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करेगा मार्केट प्राइस से कंपैरिजन। मीन जो मार्केट में प्राइस है वो हर जगह पे सेम रहेगी, सो कोई भी वहाँ पर जो सेलर है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। या फिर सेलर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, सो नो एनी वन सेलर वहाँ पर लो प्राइस देन मार्केट प्राइस, वो मार्केट के प्राइस से कम प्राइस भी नहीं रखेगा। सो इसका रीज़न क्या है, प्रीवियस सिंगल प्राइस, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड एक ही प्राइस होती है। ठीक है। फिफ्थ वन पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। Perfect competition, sellers and buyers means sellers also buyers has a completely knowledge of the market, means it has perfect knowledge of the market. For example, supply of a commodity, price of a commodity, या फिर different sources of the supply etc. सो हम लोग कस्टमर के हिसाब से ही बात देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली प्राइस क्या है, जो अलग अलग हमारी कमोडिटीज़ है उसकी प्राइस कितनी है, वहाँ पर उसका आने वाला क्वांटिटी सप्लाई कितना है, ये उसे पहले से ही उनकी जानकारी रहती है। उसके साथ में हम लोग सेलर्स की बात करेंगे तो सेलर्स को भी वहाँ पर मार्केट में एक्चुअली वहाँ पर डिमांड किस तरीके से है, हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई कैसे है, हमारे सामने कस्टमर्स कितने हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर जो जानकारी है जिसे कहा जाता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। सिक्स वन पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। परफेक्ट कॉम्पिटिशंस मार्केट्स वहाँ पर कंप्लीटली परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो विच इज़ द फैक्टर, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जैसे फॉर एग्जांपल्स लेबर ट्रांसफर फार्म टू इंडस्ट्री, या फिर एनी वन ट्रांसफर फ्रॉम
one place to another place, one occupations to another occupations, one region to another regions, one country to another country. Means no barriers to the geographicals, also occupational. उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, भौगोलिक पाबंदी भी नहीं है, मीन्स प्लेस की पाबंदी भी नहीं है, या फिर किसी व्यावसायिक की पाबंदी नहीं है. जैसे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा था कि किसी लेबर को लग रहा है कि मुझे अभी क्या करना है, जो फार्म है या फिर जो एग्री है उसके काम करने के अलावा इंडस्ट्री में काम करना है, तो वो वहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है. बट उस टाइम में हमें याद रखना है वहाँ पर गिवन द सेम मनी. सो वो कैपिटल्स रहेगा, लेबर्स रहेगा, या फिर बाकी कंटेंट रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन पॉइंट है absence of transport cost. Perfect competitions market, it is assumed that absence of the transport cost means there is same transport cost. ये assumption है, means it is not found in real life. हम लोग कभी भी देखते हैं कि ऐसी वहाँ पर जो भी कोई मार्केट रहेगा, सो मार्केट में हर किसी प्रोड्यूसर, सेलर्स या फर्म्स की ट्रांसपोर्ट सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का प्लेस सेम नहीं है. बट हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एज्यूम करना है कि वहाँ पर नियर ऑफ द मार्केट, ये जो प्रोडक्शंस आता है वो मार्केट के नज़दीक से ही प्रोडक्शंस आ रहा है. या फिर हमें ये एज्यूम करना है कि वहाँ पर कांस्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सबका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है, वहाँ पर सेम है, मीन्स कांस्टेंट है. तो इस एग्जांपल से हमें क्या दिखाई देता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स इज़ अ इमेजिनरी मार्केट. वाकई में ये काल्पनिक मार्केट है, क्योंकि सबका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेम तो नहीं हो सकता है. ठीक है. एंड लास्ट वन पॉइंट है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इज आल्सो नोन एज लेसे फेयर पॉलिसी. इसका मतलब होता है मुक्त हस्तक्षेप धोरण. ठीक है. जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है. सो absence of the government interventions, for example subsidy, supply of commodity, tax या other content. But in real life government intervention is the most important contains situations of the productions, for example subsidy, taxes etc. बट हम लोग रियल लाइफ में हमें क्या दिखाई देता है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है. फिर वहाँ पर वो सब्सिडी देने के लिए रहेगा, टैक्स के लिए रहेगा, अलग अलग लाइसेंस के लिए रहेगा, या फिर वहाँ पर सप्लाई के लिए रहेगा. सो कोई भी बहुत सारे कंटेंट है, बट एक्चुअली हमें यहाँ पर ये एज्यूम करना है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है. ठीक है. तो मुझे लगता है इस तरीके से पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए हो गए. और ये जो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स मार्केट है, इस तरीके से इसे एक आइडियल मार्केट कहा जाता है, क्योंकि वाकई में इसमें जो पॉइंट है एक आदर्श बाजार पेट के कंटेंट है, एक फीचर्स है. जो फीचर्स हम लोगों ने देखे थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, या फिर परफेक्टली मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, या फिर एक्सप्लेन द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, सिंगल प्राइस. सो हमें यहाँ पर कई पॉइंट दिखाई देते हैं, जैसे एक ही प्राइस रहेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, होमोजीनियस है, या फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशंस नहीं है. तो ये सभी पॉइंट हमें किस तरीके से वापस जानकारी दे रहे हैं कि वाकई में ऐसे होता भी है क्या. तो इस तरीके से हमें क्या वहाँ पर फील होता है, या फिर हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये एक इमेजिनरी मार्केट है. बट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखो. परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स को एक आदर्श बाजार पेट मीन्स आइडियल एंड इमेजिनरी मार्केट कहा जाता है. तो उसके साथ में परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स ये यहाँ पे ख़त्म होता है. और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें हमें शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस आते हैं. उसके साथ में ऑब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फिल करने पड़ते हैं. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होता है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहाँ पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन्स मार्केट, इसका वहाँ पर जो सेकंड टाइप है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसके जो 3 कंटेंट है वो स्टार्ट करेंगे. और वो भी वहाँ पर हम लोग डीपली देखेंगे. बट उससे भी पहले और एक क्वेश्चन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स का, जिसका नाम है वहाँ पर मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन. ठीक है. सो प्राइस डिटर्मिनेशंस परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ये हम लोग क्या करते हैं